हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो खाना बना रही हूँ जल्दी जल्दी। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपको पता है कि थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ काम में, बट नो वरीज। जब कपिल जी मेरे साथ हैं तो मैनेज। एंड नाउ क्विक एंड फास्ट। सबसे पहले मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि नहीं तो मेरी आटा आटा लग जाएगा सारे में। ये देखिए, आज पता है मैंने क्या बनाया? आज बनाया मैंने आलू मटर और बनाई है मैंने आलू गाजर। टॉपिक है जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि सच्चा प्यार क्या है। तो सच्चा प्यार क्या होता है मैंने आपको दिखाया कि इसमें दादाजी थे और वो अपनी वाइफ से डेली मिलने जाते थे, चाय भी उनके साथ पीते थे, जबकि उनकी वाइफ को वो याद भी नहीं थे कि वो कौन है। लेकिन उनका क्या आंसर था कि उसको याद नहीं है, वो बीमार है, लेकिन मुझे तो याद है ना कि वो कौन है। तो ये होता है सच्चा प्यार। जिस प्यार में कंडीशंस हों वो तो फिर बेकार हुआ ना, वो कोई प्यार तो नहीं हुआ। तो आजकल आपने देखा है गर्ल्स बॉयज एक दूसरे से कहते हैं हम प्यार करते हैं, कि कोई डिमांड्स होती हैं उनकी, कोई रिंग मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई फ़ोन मांगता है, कोई चॉकलेट। तो ये सब चीज़ें कंडीशनल हो गई ना। और जो दिल से प्यार होता है वो मैंने आज आपको स्टोरी में बताया। तो आप ज़रूर बताएं मुझे कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। तो मैं आपको बताई थी कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी एल्बम दिखाऊंगी शादी वाली, और बताऊंगी कि क्या। तो बात है उन दिनों की जब हमारी शादी हुई थी। तो कैसे हम मिले, कैसे हमारी शादी हुई और क्या हमारी स्टोरी है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी इसी चीज़ से, अनकंडीशनल लव से रिलेट करेगी। तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। तो मैं सीए कर रही थी, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी, साथ साथ मैं सीए फाउंडेशन कर रही थी। और उस टाइम पे बात चली होंगी ऐसी कुछ कि मम्मी को कपिल जी पसंद आ गए। तो कपिल जी मेरे घर पर आए, लेकिन बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो कोई भी नहीं चाहता था कि मेरे एग्ज़ाम में कोई डिस्टर्बेंस हो। तो मुझे ये नहीं बताया गया कि कपिल जी कौन है और वो क्यों आए हैं। तो कपिल जी घर पे आए तो अब मम्मी ने मुझसे क्या बोला, मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि मेरा एक्चुअली बड़ा भाई है तो उसकी भी शादी होनी थी। मम्मी ने यही बोला कि उसी के लिए रिश्ता है और उसका ब्रदर आया है, यानी कि जो गर्ल है जो मेरे भाई के लिए देखी है उसका ब्रदर आया है। वो घर देखने, मतलब कि हमें देखने, हमसे बातें बातें करने, जैसे कि होता है इंडियन मैरिज में, एक दूसरे घर जाते हैं, उनका कल्चर देखते हैं, ये देखते हैं कैसा घर है, कैसा रहन सहन है, कैसी एजुकेशन है बच्चों की। तो वही सब। तो हमें ये था कि हाँ जो भैया की शादी होने वाली है और भैया की जो होने वाली वाइफ है उनके ब्रदर आ रहे हैं। तो हम सब ने खूब सफाई वफाई की हुई थी घर में, अच्छे से तैयारी की जैसे मेहमान आते हैं। तो पहली शादी थी घर में तो सभी बड़े खुश। तो कपिल जी भी आ गए घर में। तो कपिल जी जॉब करते थे और जब वो आए तो उन्होंने बहुत सिंपल सी शर्ट, लाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। और आके वो लुक थी कपिल जी की। तो मैं आपको एल्बम दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि आप किस हीरो से उनको मैच करेंगे। बट हम तो एज अ गर्ल हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है। बट ही इज़ वेरी स्मार्ट एक्चुअली, दैट टाइम ही वाज, ही इज़ ऑल्सो नाउ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, बट दैट टाइम बात कुछ अलग ही थी। तो हम सब उनको पानी वानी दिया, सब बातें की, मेरी बहन थी, मैं थी। तो ये काफ़ी अच्छे से हमें घूरे जाए तो हमें ऐसा लगे कि पता नहीं कैसे से हैं ये जो ऐसे हमें देख रहे हैं। अब वो तो इस हिसाब से देख रहे थे बिकॉज वो तो मुझसे मैरिज करने आए थे तो वो तो मुझे देख रहे थे। बट हम क्या देख रहे थे, हम ऐसे देख रहे थे कि हमारे घर में रिलेटिव आए हैं और हम उस हिसाब से देख रहे थे। फिर पता नहीं चला, तब तक भी वो चले गए वहाँ से और फिर उनको भी जैसे पसंद आया नहीं आए तो मुझे कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर उनके मम्मी पापा आए, क्योंकि जब इन्होंने ओके किया होगा तो हमारे घर आए। तो रात हो गई थी एक्चुअली। हाँ जी बेटा। तो रात हो गई थी तो उस टाइम पे
तो बच्चे भी हैं एक्चुअली, तो मैं उनको भी बुलाऊंगी, उनको भी हमारी सारी स्टोरी पता है। कपिल जी भी आ गए हैं, वो अभी आ रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे अभी सब चीज़ में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बताएंगे। तो मम्मी पापा जब आ गए, फिर मम्मी पापा ने भी देखा मुझे, तो उन्होंने जैसे शगन दिया मुझे। तो उस टाइम पे मुझे समझ में ना आए, फिर ऐसा लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर पता चला कि मेरी शादी की बात हो रही है। और उस टाइम पे तो मेरा रोना छूट गया, बिकॉज ऐसा कुछ पता ही नहीं था, और मैं रोने लगी और सभी चुप कराने लगे। बिकॉज आपको पता ही है कि लड़कियों को कैसा लगता है जब उनकी शादी की बात होती है। और उस टाइम पे फिर पता चला मुझे कि मेरी शादी हो रही है कपिल जी से। कपिल जी हाय बोल दो मेरे व्यूअर्स को। ये देखिए आ गए हैं मेरे कपिल जी। तो आज मैं आपको एल्बम भी दिखाऊंगी, और दैट टाइम के जो पिक्स हैं, मेरी तो बहुत बेकार है पर इनकी बहुत अच्छी हैं। तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब मैं गई अपने कॉलेज, जैसे मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मेरे पास इनकी पिक थी, क्योंकि पिक तो घर में आ ही चुकी थी, और जब मुझे पता चल गया था तो मुझे पिक भी दे दी थी। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह पूछने लगी, तो मैंने बताया उनको कि ये है और ऐसे ऐसे शादी की बात चल रही है। तो मेरी फ्रेंड्स का जो रिएक्शन था, ओ माय गॉड, कहते ओ माय गॉड इतने स्मार्ट हैं, और ये तो कितनी लक्की है। तो मुझे तो गुस्सा आ जाए कि, और वो सब ऐसे बोले जाए कि नहीं यार इज सो क्यूट। जैसे कि आप पता ही है फ्रेंड्स में बातें होती हैं, और तब तो मैं गुस्से में, लेकिन फिर बाद में मैंने ना अच्छे से देखी फिर इनकी पिक कि ऐसे क्यों मैं देखी अकेले में आके। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन हाँ ये है कि जब मेरी स्टडी चल रही थी, लेकिन हमारी जब शादी हुई तो यही था, क्योंकि इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है, तो ये था मम्मी को कि हाँ भी मेरी भी स्टडी पूरी होगी। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने सारी स्टडी अपनी शादी के बाद पूरी की है। फिर हमारी रिंग का टाइम आ गया कि जब हमारी गोद भराई होती है, क्योंकि हम हिंदू हैं, जैसे त्यागी हैं हम ब्राह्मण, तो हमारे यहाँ गोद भराई होती है। तो गोद भराई की रस्म हुई, तो उसमें तो ओ माय गॉड, उसमें तो इनकी लुक ना, इन्होंने ब्लू कोट पहना हुआ था और वाइट इन्होंने हाई नेक पहना हुआ था, और बारिश पड़ी थी हल्की हल्की, और इनके पूरे बाल गीले गीले से, और ये बालों को साफ कर रहे टाल से। हम अंदर से देख रहे थे, इतने स्मार्ट लग रहे थे। और तब मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी। मेरी गोद भराई हुई थी मोहन नगर मंदिर, आपने सुना होगा। वहाँ मोहन नगर मंदिर में आपको पता ही है कि गाजियाबाद में कितना बड़ा मंदिर है और कितना रश रहता है उसमें। वहाँ पे मेरी गोद भराई हुई थी, और वहाँ की भी पिक्स मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद सगाई में हम जाते हैं लड़के वालों के घर, तो वो इंसिडेंट मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि मेरे फादर नहीं थे, मम्मी थी। मम्मी ने सब कुछ अरेंजमेंट की थी, तो जितना भी मम्मी कर सकती थी अपने हिसाब से, तो उन्होंने जो भी कुछ देना चाहा होगा, या मुझे तो चलो इतना पता नहीं होगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसमें से एक सिक्का लिया था। इनके कपड़े वगैरह गए थे, जैसे कि कोट वगैरह, तो लेकिन कैश इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ एक सिक्का उठाया उसमें से। और आपको पता ही है उस टाइम कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि एक जो गर्ल है वो किस चीज़ से इफेक्ट होती है, इस चीज़ से ही। आपके ज़माने में किसी की रिस्पेक्ट किस चीज़ से बनती है। तो वहाँ से उन्होंने जैसे किया, तो उस टाइम पे मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे ब्रदर भी गए थे, मेरे ब्रदर हैं। जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिक्का दिया था, वो सिक्का नॉर्मल सिक्का नहीं था, वो गोल्ड कॉइन था। हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पे। अमाउंट गोल्ड कॉइन बहुत अच्छी अमाउंट, लेकिन उसके साथ जो भी कैश था तो वो नहीं लिया था इन्होंने। और आज भी जब मम्मी इनको कुछ देती हैं तो उस पर जैसे 101 हैं, 1001 हैं, या 200 कुछ हैं, तो उसमें से ये सिक्का ही उठाते हैं। तो इनको तब ये कहते हैं कि कपिल तो हमेशा बस सिक्का ही उठाता है। तो ये चीज़ बड़ी इनकी आज तक सभी इसीलिए इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि बंदे की फेस से नहीं, उसका मन कैसा है वो देखना चाहिए। और जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, मैं उसके बाद हम गए, मेरी रिंग हो गई थी, तो ये मुझे ले गए थे जैसे हाँ हम बात करने के लिए कि चलो लड़का लड़की को भेज देते हैं कि भाई हाँ थोड़ा घूम लो कहीं। तो हम सब उस टाइम पे गए थे। तो ये मुझे बीकानेर था उस टाइम पे, रेस्टोरेंट वगैरह जैसे होते थे, तो हम वहीं पे पिज़्ज़ा वगैरह हमने खाया। उस टाइम पे पिज़्ज़ा नया नया आया था तो तब बहुत क्रेज़ था पिज़्ज़ा का, चाउमीन पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें, क्योंकि जब इतनी नॉर्मल नहीं थी ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे इन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि
मेरी जो मम्मी है ना, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये सोचो कि बॉयज़ गर्ल्स क्या बातें करते हैं। आप आजकल भी देख लो, कोई ऐसी बातें करता है कि अपनी मदर की बात कर रहा है कोई, या अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है। तो ये चीज़ होती है कि जिसको संस्कार कहते हैं ना। नहीं तो बॉयज़ के दिमाग में आपको पता है कैसी बातें होती हैं, गर्ल्स भी कैसी बातें करती हैं। बट इन्होंने मुझसे ये सब चीज़, और मुझे आज तक याद है ये चीज़। तो ये देखो कि आपको मैं बताती हूँ ट्रू लव, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ट्रू लव क्या होता है कि बॉन्डिंग जो हमारी बनती है आपस में। अब मुझे कोई कहे या इन्हें कोई कहे कि हमें कोई नहीं कहता कि हमारी अरेंज मैरिज है, सब ये कहते हैं कि आपकी लव मैरिज है, लगता ही नहीं कि आपकी अरेंज है। तो वो कैसे लव मैरिज बनी? वो बनी नहीं है, बनाई गई है। क्योंकि एक दूसरे के, ये नहीं है कि हम कभी लड़ते नहीं हैं, हम जितना लड़ते हैं, मैं तो बहुत लड़ती हूँ, तो कोई ही लड़ता होगा इतना, लेकिन फिर भी हम में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हम एक दूसरे की बात दूर से ही पता लगा लेते हैं कि हाँ हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम परेशान हैं। आवाज़ सुन लेंगे एक दूसरे की तो भी पता चल जाएगा कि हमें कोई प्रॉब्लम है या कोई गुड न्यूज़ है। तो इसको कहते हैं, अब मैं आपको शेयर करूँगी, अपने एल्बम दिखाऊँगी, तो थोड़ी बातें तब करेंगे। अभी मैं थोड़ा खाना बनाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टिफ़िन जाने का टाइम हो गया है। टिफ़िन नहीं, हाँ टिफ़िन, आज ठीक बोला है ठीक बोला ना, टिफ़िन टिफ़िन जाने का टाइम हो गया।